नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष। आज आपके बीच फिर से आया हूँ मैथ मास्टरमाइंड आशुतोष सर की तरफ से। मैं सर आज अपने यूट्यूब चैनल में आपको रेशियो का बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ। पहले पिछले दो से तीन क्लास में हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किया था, जिसके बाद आगे के क्वेश्चन बचे रह गए थे, जिसको और ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग फिर से शुरू करते हैं नया क्वेश्चन, है ना। और ये जो क्वेश्चन है आपको हूबहू एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या है समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कह रहा है कि दो संख्या का अनुपात 3:2 है। प्रत्येक में 10 बढ़ाया जाए तो अनुपात 10:7 हो जाता है। दोनों संख्याओं का अंतर क्या था। ध्यान दीजिए, यहां पर इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका है कि सबसे बेस्ट तरीका देखिए, दो नंबर दिया हुआ है, दो नंबर दिया हुआ है जिनका रेशियो दिया हुआ है 3:2 पहले, और बाद में जो रेशियो हो जाता है वो हो जाता है 10:7। प्रत्येक में कितना बढ़ाया गया 10। प्रत्येक में कितना बढ़ाया गया 10, है ना। तो ध्यान दो इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाने का तरीका है, देखो सबसे पहले दोनों का डिफरेंस देखो। 3 से 10 हो गया, कितना बढ़ा 7। 2 से 7 हो गया, कितना बढ़ा 5। ये गड़बड़ है। इसको ठीक करने का तरीका है कि नीचे के डिफरेंस से ऊपर और ऊपर के डिफरेंस से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 में से 7 गया, 3 का डिफरेंस है, 3 का अंतर है, 3 3 9 और 3 दूना 6। यहाँ 3 में से 2 जाएगा, कितने का अंतर है 1 का। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 10 और 7। नीचे के डिफरेंस से ऊपर और ऊपर के डिफरेंस से नीचे गुना करेंगे। अब देखिए 6 से 7 हो गया, कितना बढ़ा 1। 9 से 10 हो गया, कितना बढ़ा 1। और प्रत्येक में बढ़ाया कितना था 10, तो 1 का वैल्यू 10, तो 9 का वैल्यू 90 और 6 का वैल्यू 60। बट दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है, तो अंतर की बात करोगे, डिफरेंस की बात करोगे, तो 90 - 60 यानी 30 का डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर। देखिए समझ में आया, कहीं कुछ नहीं है। बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। एक बार रिवाइंड करके भी आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ये रहा। दो बर्तन है सर जिसमें दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। दो बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, यानी मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 8:7 पहले। बाद में जो रेशियो हो जाता है, बाद में रेशियो जो होता है 8:9। क्या कर रहा है, 10 लीटर क्या मिलाया गया पानी। 10 लीटर पानी को क्या किया गया, मिलाया गया। किसी बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना, 8:7। 10 लीटर पानी मिलाने के बाद 8:9। तो क्या मिलाया गया, पानी। क्या मिलाया गया, पानी। पानी मिलाएगा तो पानी तो बढ़ेगा, लेकिन दूध क्या रहेगा सेम। क्या दूध पहले भी 8 आज भी 8। दूध पहले भी 8 आज भी 8। बढ़ क्या रहा है, पानी। कितना पानी बढ़ रहा है बताओ, 2। और क्वेश्चन में जो बढ़ रहा है वो 10 लीटर है। देखो दिया हुआ है ना। तो 2 का वैल्यू 10 लीटर, 1 का वैल्यू 5 लीटर। तो दूध की मात्रा निकालना है, दूध 8, 8 का वैल्यू 40 लीटर, यानी 8 का वैल्यू 40 लीटर। तो हम कह सकते हैं दूध की जो मात्रा हो गई वो 40 लीटर। क्लियर। आ रहा है बात समझ में, कहीं कुछ नहीं है। बहुत आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर नहीं समझ में आए तो आप बार बार रिवाइंड करके भी इसको देख सकते हैं ना। और प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे हो जाएगा। तो पानी बढ़ा 2, क्वेश्चन में कह रहा है 10 लीटर, 2 का वैल्यू 10, 1 का वैल्यू 5। दूध निकाला था 8, 8 का वैल्यू कितना 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है, बेलन समान आधार त्रिज्या वाले बेलन, शंकु और अर्धगोले के आयतन का अनुपात क्या होगा, इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। क्या क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है बेलन, फिर क्या बोल रहा है शंकु, और फिर क्या बोल रहा है अर्धगोला। तो बेलन का आयतन होता क्या है, बेलन का आयतन होता है πr²h। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr3। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। तीनों का वॉल्यूम हम लिख दिए। अब जानते हैं कि अर्धगोला जो होता है, अर्धगोले का जो रेडियस होता है वही तो उसका हाइट होता है। अर्धगोले का जो रेडियस होता है, जो हेमिस्फेयर का जो रेडियस होता है वही तो उसका हाइट होता है ना। तो अब इसको लिख सकते क्या, πr²h 1/3 πr²h, और यहां लिख सकते
2/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर। यही आर किसके बराबर है? एच के। ये आर किसके बराबर? एच के। तो क्या इस आर के जगह हम एच लिख सकते? क्या इस आर के जगह हम एच नहीं लिख सकते? लिख सकते। तो ये पाई आर स्क्वायर एच कट गया, क्योंकि तीनों का रेडियस और हाइट क्या है? सेम। अब देखो, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो नीचे के एलसीएम से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? नीचे के एलसीएम से। तो इसका एलसीएम कितना होगा? 3। सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सब में किससे मल्टीप्लाई करो? 3 से। तो बोलो, 3 3 खत्म, 3 3 खत्म, तो आंसर आ जाएगा 3:1:2। क्लियर? ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा और इसका आप डायरेक्ट आंसर दे पाओगे, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 651 रुपए को इस प्रकार बांटना है कि ए का दुगुना, बी का तिगुना और सी का 5 गुना तीनों आपस में क्या है? बराबर। कहने का मतलब, ए का जो तिगुना है, बी का जो 4 गुना है, दुगुना है, ए का दुगुना बी का 3 गुना। ध्यान दो क्या कह रहा है, ए का दुगुना और बी का 3 गुना। ए का जो दुगुना है, बी का जो 3 गुना है और सी का 5 गुना है, तीनों क्या है? बराबर। ये नहीं कह रहा ए का डबल, बी का ट्रिपल, सी का 5 टाइम्स, तीनों क्या है? बराबर। ए का डबल, बी का ट्रिपल, सी का 5 टाइम्स, तीनों क्या है? बराबर। देख भाई कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको हम सिखा चुके हैं ए बी का सी का रेशियो निकालने के लिए। अगर ए निकालना है तो ए को छिपाइए, तो 5 दिया 15। अगर बी निकालना है, बी को छिपाइए, 5 दूना 10। और सी निकालना है, सी को छिपाइए, 3 दूना 6। तीनों का रेशियो क्या होगा? 15, 10 और 6। किसको बांटना है? 651 रुपए को। किस रेशियो में? 15, 10 और 6। और निकालना किसका हिस्सा है? सी का। तो इसको सी से क्या कर देंगे? गुना। तो सी का वैल्यू एब्सोल्यूट टर्म बाय रिस्पेक्टिव रेशियो इनटू जिसका वैल्यू निकालना है, तो 651 बटा 15, 10, 25, 5 30 1 31 गुना 6। 31 दूना 62, 31 से कम 31, यानी 6, 6 दूना 12। यानी सी का जो वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा? सी का वैल्यू 126। क्लियर? ए का दुगुना, बी का तिगुना, सी का 5 गुना आपस में बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है? ध्यान दो। 780 रुपए को बांटना है। किसको बांटना है? 780 रुपए को। 2 आदमी, 4 औरत और 5 बच्चों के बीच। इस प्रकार की प्रत्येक के हिस्से का अनुपात 2:5:3 हो। देखिए किसको किसको देना है? आदमी को। किसको देना है? औरत को। किसको देना है? बच्चा को। है ना? संख्या क्या क्या है आदमी का? किस रेशियो में देना है? संख्या क्या क्या है? संख्या क्या है? 2, 4 और 5। प्रत्येक का हिस्सा क्या दे रहा है? प्रत्येक का हिस्सा बोलो। 2:5:3। इसको समझिएगा। कुल खर्च, हर आदमी को 2 रुपया, तो 2 आदमी में टोटल खर्च 4। हर आदमी को 2 रुपया, तो 2 आदमी में टोटल खर्च 4। हर औरत को 5 रुपया, तो 4 औरत में 5 चौके 20। हर बच्चे को 3 रुपया, तो 5 बच्चे में कितना बटेगा? 15। हर आदमी को 2 रुपया, तो 2 आदमी में कितना मिलेगा भाई? 4। हर औरत को 5 रुपया, तो 4 औरत में 20। हर बच्चे को 3 रुपया, तो 5 बच्चे में 15। टोटल खर्च बताओ? 39। टोटल खर्च क्या दिया हुआ है? 39। और टोटल दिया हुआ है 780। तो एक का वैल्यू क्या होगा? 20। प्रत्येक बच्चे का हिस्सा कितना था? 3। 3 का वैल्यू क्या होगा? 60। तो प्रत्येक बच्चे का हिस्सा कितना है? 3। 3 का वैल्यू 60। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक बच्चे का हिस्सा 60 रुपया। प्रत्येक बच्चे का हिस्सा 60 रुपया। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं? बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लिए। तो सर ये जो क्वेश्चंस बता रहे हैं ना, इस सेम टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा हूबहू। बस करना क्या है? कॉपी पेन लेके बैठना है, इसको नोट करना है। अगर नोट नहीं करोगे कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। कॉपी पेन लेके बैठो, प्रैक्टिस करो, और हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। एग्जाम में लोग क्वेश्चन 3 तरीके से बनाते हैं। पहला, बनाते बनाते क्वेश्चन याद हो जाता है, आधा से ज्यादा याद रहेगा, टिक लगा के चलाओगे। दूसरा, ऑप्शन के सहयोग से लोग बनाते हैं, कैसे? ऑप्शन से बनाना है ना? और तीसरा, सबसे बेस्ट तरीका जो हम लोग क्लास में टेक्निक पढ़ते हैं उससे। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनाते बनाते याद होते हैं।
दूसरे क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन से भी बनाते हैं कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो टेक्निक हम लोग सीखते हैं उससे बनाते हैं। इन 3 तरीकों से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, और ये आप कर पाइएगा, बिल्कुल हो पाएगा, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, लगे रहने की जरूरत है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ही रहा। क्या रहा है, 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ, एक बर्तन में 5:3 और दूसरे में 2:5। दोनों को मिक्स कर कर मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ, दोनों को मिक्स कर कर एक नए बर्तन में डालना है, और इस नए बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। 2 बर्तन में दूध पानी का अनुपात दिया, दोनों को मिक्स कर कर नए बर्तन में डालना है, पूरा पूरा डालना है। कैसा कैसा डालना है, पूरा पूरा। यहाँ टोटल क्वांटिटी 8, टोटल क्वांटिटी 7। क्या दोनों मिल पाएगा, नहीं। दो व्यक्ति कब मिलता है, जब दोनों का गुना नेचर क्या होता है, सेम। दोनों को क्या होना होगा, सेम। पहले ये 7 है, ये 8 है, इसको 7 से गुना कर लीजिए। जैसे ही इसको 7 से गुना करेंगे तो 7 पछे 35 और 7 तिया 21। ये 8 है, 8 से इधर गुना करिए, 8 से इधर गुना कीजिए तो 8 दूना 16 और 8 पचे 40। ये भी 56 और ये भी 56, 56। रेशियो निकालना है मिल्क और वाटर का, रेशियो निकालना है मिल्क और वाटर का। तो चलिए दूध एक जगह जोड़ दीजिए और पानी एक जगह जोड़ दीजिए, है ना। तो टोटल हो जाएगा 51 रेशियो, इसको कितना होगा, 41 हो जाएगा ना, 51 और यहाँ 61, 51 रेशियो 61। देखिए किए क्या, टोटल 8, टोटल 7, 7 से इधर गुना किए, 7 पचे 35, 7 21, ये और 8 ये था, 8 से गुना किया, 8 दूना 16, 8 पचे 40, ये भी 56, ये भी 56, दोनों सेम। दूध दोनों का एक जगह जोड़ दिए और पानी दोनों का एक जगह जोड़ दिए, ये दूध और पानी का अनुपात निकल गया। आया समझ में, बहुत बेहतरीन तरीके से इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब चलो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहां भी सेम चीज है, एक बर्तन में सोना और तांबा का रेशियो दिया हुआ है, सोना और तांबा का रेशियो क्या दिया हुआ है, 7:2। दूसरे में क्या दिया हुआ है रेशियो, 7:9, सोना और तांबा का 7:11। अब इन दोनों को मिक्स करना है, सोना तांबा का रेशियो यहाँ है, सोना तांबा का रेशियो यहाँ। यहाँ टोटल क्वांटिटी कितना है, 18। यहाँ टोटल क्वांटिटी कितना है, 9। या तो 9 से इसको गुना या 18 से इसको, 9 से इधर और 18 से इधर, ऐसे ही बना सकते हैं। लेकिन यहाँ देखो, जब यहाँ 18 रुपया है और यहाँ 9 रुपया है, तो क्या हम सेम नहीं कर सकते 2 से गुना करके। यहाँ 18 है और यहाँ 9 है, क्या इसको 2 से गुना नहीं कर ले। तो 2 से जैसे ही गुना करोगे तो 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, और यहाँ 7 और 11, तो ये भी 18 और ये भी 18 सेम हो गया। चलिए दोनों का सोना एक जगह कर दीजिए और तांबा दोनों का एक जगह कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तांबा एक जगह कर दीजिए तो क्या होगा, 21 और ये 15, 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21, यानी 7:5 आपका आंसर हो गया। ये टोटल 18 था, ये 9 था, 2 से गुना किए 14 और 4, ये भी 18, ये भी 18, दोनों का सोना एक जगह और तांबा एक जगह। क्या कितना आसानी से हम लोग बना लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देख भाई, केवल प्रैक्टिस करेगा ना तो हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ क्या है, एक बर्तन में दूध और पानी है, दूसरे बर्तन में दूध और पानी है, कितना कितना मिला है कि रेशियो जो है 9:4 हो जाए। मिल्क वाटर का रेशियो दिया हुआ है, मिल्क वाटर का रेशियो दिया हुआ है, मिल्क वाटर का रेशियो दिया। क्वेश्चन कह रहा है इसमें से कितना भाग लिया जाए और इसमें से कितना भाग लिया जाए कि रेशियो ये हो जाए। किसी बर्तन में कितना कितना, ये कॉन्सेप्ट किसका है, कितना कितना, पूरा पूरा नहीं, ये कितना कितना का कॉन्सेप्ट है। एक बर्तन में दूध पानी है, दूसरे बर्तन में दूध पानी है, इसमें से कितना उठा के इसमें डाले और कितना उठा के इसमें डाले कि रेशियो ये हो जाए। पहले इसका बेसिक आपको समझाते हैं। पूरे 7 भाग में दूध कितना भाग है, 5। 7 भाग में पानी कितना भाग है, 2। 13 भाग में दूध कितना भाग है, 8। और 13 भाग में पानी कितना भाग है, 5। ये किस रेशियो में लिया गया, एक्स के रेशियो में। ये किस रेशियो में लिया गया, वाई के रेशियो में। नहीं, अब देखिए रेशियो निकालना है किसका, मिल्क और वाटर का, मिल्क और वाटर का। तो आप जानते हो कि मिल्क एक जगह पुट कर दीजिए, 5/7x
और 8/13y। इसका वाटर एक जगह कर दीजिए तो 2/7x और उसका वाटर 5/13y। और इस मिल्क और वाटर का जो रेशियो आ रहा है, कितना रेशियो आ रहा है? 9:13। क्या रेशियो आ रहा है? 9:4 है ना? क्या रेशियो आ रहा है? 9:4। तो क्या सर इतना बना के और एक्स वाई का रेशियो निकालना संभव है? नहीं। बन तो जाएगा, बट टाइम क्या लगेगा? ज्यादा। इसका शॉर्टकट आपको हम सिखाते हैं, देखो कैसे बनेगा। एक बर्तन में दूध पानी है। पहले बर्तन में देखो, इसको कैसे बनाएंगे समझो। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या है? 5:2। दूसरे बर्तन में क्या है? 8:5। मिक्सर में क्या है? क्या होना चाहिए मिक्स करने के बाद? 9:4। सबसे पहले टोटल क्वांटिटी कितना है? 7। 5 2 7, 8 5 13, 9 4 13। 7, 13 और 13, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 13 7 91। देखिए, ये टोटल 7, ये टोटल 13, ये टोटल 13। 5 2 7, 8 5 13, 9 4 13 लिख दिए 91। अब सबको सेम करना होगा। हमने क्या कहा? दूध पानी जब भी मिलाओगे तो सबको क्या करना होगा? सेम। तो इसको 13 बनाना है, 7 है सर 13 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई। 13 5 65, किससे मल्टीप्लाई? 5 से। 13 5 65 और 13 दूना 26, है ना? ये 13 है सर तो किससे मल्टीप्लाई? 7 से। 7 8 56 और 7 5 35। ये 13 है सर, 13 है सर, किससे गुना करेंगे? 7 से। तो 7 9 63 और 7 चौके 28। क्लियर? सबसे पहले सबको सेम कर देना है। 7 13 13, इसका एलसीएम कितना होगा? 91। 7 को 91 बनाना है। 13 से। 13 5 65, 13 दूना 26। ये 13 है सर, 7 से। 7 8 56, 7 5 35। ये 13 है सर, 7 से। 7 9 63, 7 चौके 28। ये टोटल 91, ये टोटल 91, ये टोटल 91, तीनों सेम। अब कुछ नहीं करना है, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट। ऐसे एलिगेशन हम पढ़ाएंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। पहले पार्ट का दूध 65, दूसरे पार्ट का दूध 56 और टोटल का दूध 63। तिरछे तिरछे घटा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7:2। यानी 63 में से 56 गया और 65 में से 63 गया। यही आपका आंसर हुआ। या केवल पानी लेके ही बना सकते हैं। पहले पार्ट का पानी 26, दूसरे पार्ट का पानी 35 और टोटल का पानी 28। फिर तिरछे तिरछे घटाइए तो आपका आंसर देखेंगे 35 में से 28 गया 7 और 28 में से 26 गया 2, यानी 7:2। ये एलिगेशन में पढ़ना है सर, रूल ऑफ एलिगेशन। तो सबसे पहले सबको सेम करेंगे। दूध 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 लेंगे, फर्स्ट पार्ट का दूध, सेकंड पार्ट का दूध, मिक्सर का दूध। पानी 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 लेंगे, फर्स्ट का पार्ट का पानी, सेकंड पार्ट का पानी, मिक्सर का पानी। क्या इस तरह से बन जाएगा? बहुत आसान क्वेश्चन। और इसको हम लगा देते हैं VVI। ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम डिजिट बाय डिजिट मैच करेगा। आप आंसर रट लो 7:2, क्योंकि सेम क्वेश्चन आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन क्या है? 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के। 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा का सिक्के। इनकी संख्या का अनुपात 1:2:3। मूल्य का अनुपात निकालेंगे। संख्या दिया हुआ है तो मूल्य निकालेंगे, और मूल्य दिया हुआ है तो संख्या निकालेंगे। संख्या दिया हुआ है तो मूल्य निकालेंगे, और मूल्य दिया हुआ है तो संख्या निकालेंगे। बोलो, 25 पैसा एक गो तो 25 पैसा, 10 पैसा 2 गो 20 पैसा, और 5 पैसा 3 गो 15 पैसा। बात समझिए, 25 पैसा एक गो 25 पैसा, 10 पैसा 2 गो 20 पैसा, 5 पैसा 3 गो 15 पैसा। एक सेट का मूल्य कितना है? 30 रुपया। नहीं, यहां देखो कुल धन कितना है पहले। कुल धन कितना है? कुल धन है 30 रुपया। 30 रुपया, 30 रुपया का मतलब 3000 पैसा। एक सेट का मूल्य क्या होगा? 25 पैसा, 20 पैसा और 15 पैसा, यानी एक सेट का मूल्य हो जाएगा 60 पैसा। तो सेट की संख्या कितनी होगी? सेट की संख्या 3000/60। कितना सेट होगा? 50। तो 50 से कम 50, 50 दूना 100 और 50 दिया 150।
तो हम कह सकते हैं कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या 150, सिक्कों की संख्या 150। क्लियर? देखो कैसे समझेंगे। 25 पैसा कैगो है? एगो। 10 पैसा कैगो है? दूगो। 5 पैसा कैगो? 3 गो। 25 पैसा, 10, 20 पैसा और 15 पैसा। 10 पैसा, 25 पैसा एगो, 25 पैसा, 10 पैसा दूगो, 20 पैसा, 5 पैसा, 3 गो, 15 पैसा। टोटल हो गया 60 पैसा। और टोटल धन दिया हुआ है 30 रुपया। 30 रुपया का मतलब 3000 पैसा। तो सेट की संख्या हो गई 3000 बटा 60 यानी 50। तो 50 से कम 50, 50 दूना 100, 50 दिया 150, यानी 5 पैसे के सिक्कों की संख्या 150। अगर संख्या दिया हुआ है तो मूल्य निकलेगा, मूल्य दिया हुआ तो संख्या निकलेगा। इस तरह का क्वेश्चन हूबहू सेम टू सेम एग्जाम में मिलेगा। चलो सेम टाइप का एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, और इस दोनों में से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में 100% आना है। दोनों में से एक क्वेश्चन तो 100% आना है। चलिए, कुल सेट की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या कितना है बताओ? 378। 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे, यही ना है? इनके मूल्य का अनुपात कितना है? 13, 11 और 7। बोलो, मूल्य दिया हुआ है तो क्या संख्या निकाल सकते? 13 रुपया है और 1 रुपया वाला है। 13 रुपया मेरे पास है और 1 रुपया वाला है, तो कै गो होगा? 13। 11 रुपया है और खाली अठन्नी है। हम जानते हैं कि 2 अठन्नी मतलब 1 रुपया। 2 अठन्नी का मतलब 1 रुपया। 11 रुपया मतलब कै गो अठन्नी है? 22 गो। 4 चमन्नी का मतलब 1 रुपया जानते हैं ना? और 7 रुपया है मतलब चमन्नी की संख्या कितना है? 28। बात समझिए, 13 रुपया है और सिक्का है तो खाली 13 गो होगा। 11 रुपया हम रखे हुए, हम जान रहे हैं, और खाली अठन्नी रखे हुए हैं। 2 अठन्नी 1 रुपया, 4 अठन्नी 2 रुपया, हम 11 रुपया रखे हुए, मतलब कई गो अठन्नी रखे हुए? 22 गो। 1 रुपया में 4 चमन्नी, 2 रुपया में 8 चमन्नी, 3 रुपया में 12 चमन्नी, हम रखे हुए 7 रुपया, मतलब कई गो चमन्नी? 28 गो। ये संख्या निकल गया। कुल संख्या कितना है? 63। सब जोड़ेंगे तो कुल संख्या 63, और कुल दिया हुआ है 378। रेशियो में 63, वैल्यू में 378, तो एक का वैल्यू 6। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है, तो 22 छक 132, यानी 22 है तो 22 छक 132। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 132 संख्या 132 नहीं, तो जिसका भी पूछेगा हम लोग आराम से बता सकते हैं। 13 रुपया है, सिक्का है 13 को, 11 रुपया अठन्नी है 22 को, 7 रुपया चमन्नी है 28 को, टोटल संख्या 63, टोटल 378, एक का वैल्यू 6। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 22, 22 छक 132। तो कितना बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने आंसर दे दिया। और हम एक बात बताते हैं सर, कि इस 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो 100% आना है, ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन, इन दोनों में एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में लड़ेगा। तो भाई हमने अभी लगभग 10 क्वेश्चन डिस्कस किया, और इसमें से एक कम से कम 2 क्वेश्चन तो एग्जाम में लड़ना है। आप कोई भी एग्जाम ले लो, जीडी दे लो, बिहार पुलिस दे दो, एसएससी दे दो, कोई एग्जाम दे दो, इसमें से 2 क्वेश्चन आएगा। अब इस 2 क्वेश्चन के लिए हमको आधा घंटा पढ़ना पड़े तो क्या दिक्कत है भाई? बस मन लगा के पढ़ने की जरूरत है, टू द पॉइंट पढ़ने की जरूरत है, ज्यादा विद्वान नहीं बनना। रिजल्ट चाहिए ना, तो बस पढ़ना है भाई, और मेहनत करने की जरूरत है, लगे रहने की जरूरत है। इसी तरह से हम कंटिन्यू आपको पढ़ाते रहेंगे, आपको लगे रहने की जरूरत है। और मैथ मास्टरमाइंड आशुतोष सर मेरा यूट्यूब चैनल है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इतने देर तक कंटिन्यू आप बने रहे, इसको देखे, इसके लिए एक बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे, और 100 से 150 क्वेश्चन अगर डिस्कस कर लिए तो एग्जाम में भाई सेम टू सेम लड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।